नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। तो चलिए रुख करेंगे खबरों की ओर। पूरे उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप तेजी से बढ़ गया है, जिससे जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। बता दें कि प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर समेत कई जिलों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। तेज धूप, गर्म हवाओं ने लोगों को घरों में रहने पर मजबूर कर दिया है। इस मौसम विभाग में अगले कुछ दिनों तक लू जारी रहने की बड़ी चेतावनी दी है, जबकि प्रशासन ने राहत और सावधानी के निर्देश भी जारी किए हैं। तो आपको बताते चले कि लू के थपेड़े चल रहे हैं। 30 किलोमीटर की रफ्तार से गर्म हवाएं तेजी से चल रही हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का कहर देखने को मिल रहा है। और ऐसे में उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा है कि मौसम विभाग विज्ञान केंद्र की ओर से पल पल का अपडेट साझा किया जा रहा है और ये अपील भी की जा रही है कि घर से बाहर ना निकले अगर जरूरत नहीं है तो। उत्तर प्रदेश में प्रचंड गर्मी का असर दिख रहा है। तापमान कई जगहों पर 45 डिग्री तक पहुंच गया है। अरे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है भैया। तीसरी मंजिल में मकान कमरे किराए पर रहते हैं। अब दिक्कत इतनी होती है, इसीलिए आके छाँव में बैठे हुए हैं। कल रात में मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी गर्म की वजह से कि क्या बताएं। रात में उल्टी पल्टी सब होना शुरू हो गया था। और फिर इसी चक्कर में बच्चों को लेके यहाँ पे बैठे हुए हैं। इतनी गर्म पड़ रही है कि हालत ख़राब है कि क्या करें। गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में भी अगर देखा जाए तो हीट वेव लगातार बढ़ रहा है और यहाँ पर अगर देखा जाए तापमान की अगर बात करें तो लगभग 45 डिग्री से अब धीरे धीरे ऊपर बढ़ता जा रहा तापमान। और कहीं न कहीं देखा जाए तो लगभग एक सप्ताह तक अभी कोई भी राहत मिलने की उम्मीद नहीं है गर्मी से, हीट वेव से, क्योंकि लगातार लू चल रहा है और लू से लोग जो है परेशान हैं। आप देख रहे हैं कि सड़कें आप देख सकते हैं कि सूनी सड़कें हैं। यहाँ पे लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो सुबह 11 बजे के बाद से लगभग 3 बजे तक सड़कें बिल्कुल सुनसान सड़कों पर बिल्कुल पूरी तरीके से आवागमन बिल्कुल बंद रहता है। कोई दिखाई नहीं देता, क्योंकि गर्मी इतनी है, इतना ज़्यादा लू चल रहा है। लगभग पारा अगर बात करें तो लगभग 45 डिग्री से ऊपर बढ़ रहा है। और लगभग आने वाला जो एक सप्ताह है, एक सप्ताह में अभी कहीं न कहीं देखा जाए तो कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। और ये जो गर्मी का जो सितम है, गर्मी का सितम और भी सताने वाला है, क्योंकि आने वाले एक सप्ताह में जो पारा है गर्मी का, ये अभी और भी बढ़ेगा। लगभग 45 डिग्री अभी भी है और इसके बाद अब जो है 45 से लगभग 47 तक पहुंचेगा, जिसके बाद कहते हैं कि मौसम से, आसमान से आफत बरसेगी। तो कहीं कहीं देखा जाए, आप देख रहे हैं कि जो लोग हैं वो कितना परेशान है हीट वेव से। वो घर से निकलकर पेड़ की छांव में आके अपना बिस्तर लगाए हैं, पेड़ की छांव में रहने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि इतनी गर्मी है, इतनी ज़्यादा हीट वेव है, इतना ज़्यादा लू चल रहा है, जिसकी वजह से आम जनमानस बिल्कुल त्राही त्राही कर रहा है। और गर्मी का सितम इतना ज़्यादा है कि लोग परेशान हैं। और इस हीट वेव में अगर देखा जाए, सरकार ने भी कहीं कहीं देखा जाए तो राजधानी लखनऊ में भी उचित प्रबंध किया गया है। नगर निगम की तरफ से जगह जगह पे टेंट लगाए गए हैं, उसमें पानी पीने के लिए ठंडा पानी की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ अगर देखा जाए उसके अलावा वहाँ पे कूलर की व्यवस्था की गई है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ ने भी साफ चिकित्सालयों को, अस्पतालों को निर्देश दिया है कि कोई भी लापरवाही बरती न जाए। कोई भी जनता अगर परेशान गर्मी में होती है तो उसको उचित ट्रीटमेंट दिया जाए। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि लगातार गर्मी का सितम, लगातार लू का और हीट वेव लगातार बढ़ती जा रही है। इसको लेकर कहीं कहीं देखा जाए अभी आने वाले एक सप्ताह में अभी कोई भी सहूलियत इससे मिलने वाली नहीं है। लेकिन ये हीट वेव, ये लू जो है, ये गर्मी का सितम आखिर कब तक सताएगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। वीडियो जर्नलिस्ट हमजा के साथ राजेश यादव, जनता टीवी, लखनऊ।
मई का महीना है और गर्मी का सितम जारी है और आसमान से आग के गोले बरस रहे हैं। वहीं मौसम विभाग ने प्रयागराज में भी हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया है। बता दें, हीट वेव को इस तरह से प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है। प्रयागराज में भी मई के महीने में जो तापमान है करीब 40 से 45 डिग्री के पास पहुंच रहा है और लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। आपको हम दिखा रहे हैं पुराने शहर के चौक बाजार का ये हाल है कि यहाँ पर सड़कों पर सन्नाटा पसरा है और लॉकडाउन जैसी स्थिति दिख रही है। फिलहाल कुछ लोग यहाँ पे बात करेंगे। बताइए, जिस तरह से गर्मी पड़ रही है, कितनी परेशानियाँ हो रही हैं? परेशानी तो इतनी है कि 10-15 मिनट भी आदमी रोड पे खड़ा नहीं हो पा रहा है। सरकार को चाहिए कि हर चौराहे पे कुछ पानी की सुविधा करे पब्लिक की सहायता के लिए। सब परेशान हो रहे हैं, रोड से निकलना मुश्किल हो गया घर से। अब बहुत परेशान है गर्मी की वजह से। देखिए, सबसे बड़ी बात है जो नगर निगम की व्यवस्थाएं पियाऊ की होती थी वो नदारत, तो कहीं कहीं वाटर एटीएम भी लगाए गए हैं, मगर वो अभी तक पूरी तरह से चालू काम नहीं कर रही है। बताइए, लोग निकल रहे हैं गर्मी में, किस तरह से तरल पदार्थ का सेवन कर रहे हैं, कितनी परेशानी? भैया, लोग निकल रहे हैं मगर पब्लिक रोड पे आ नहीं रही। गर्म की वजह से यहाँ पना पीने के लिए भी नहीं रुक रही पब्लिक जब होगी तब हम लोग भी कुछ कमाएंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे, कोई धंधा नहीं। गर्मी से उम्मीद थी? उम्मीद है, बस उम्मीद थी कि गर्मी में लोग निकलेंगे तो पन्ने का इस्तेमाल करेंगे तरल पदार्थ का, मगर जिस तरह से गर्मी पड़ रही है उससे कहीं ना कहीं परेशान है। फिलहाल यहाँ जो कुछ दुकानदार हैं हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, गर्मी से किस तरह का असर है प्रयागराज में और किस तरह की समस्याएं हैं और कितना बिक्री पे भी इसका असर पड़ रहा है। ये बताइए, गर्मी तो अपनी तरफ प्रचंड रूप दिखा रही है और लोगों सर से निकल नहीं पा रहे घर से, तो किस तरह से बिक्री पे भी असर पड़ रहा है? बिक्री में गर्मी का ये असर है। आज दस्तफे का तीसरा दिन है। पहले हम लोगों को बचपने में प्याऊ हुआ करते थे। एक आदमी बैठा रहता था, नगर निगम से आता था, प्याऊ लगा के पानी पिलाता था, बांस में से डाल के हम लोग चुल्लू से पानी पीते थे। वो कहीं दिख नहीं रहा है। मेरा सुझाव है इलाहाबाद मेयर, चूँकि मेरे दोस्तों में से भी है, मेरा सुझाव है मेयर साहब से कि जगह जगह पर उन लेबर चौराहों पर जहाँ पे लोग प्यास पानी से किल्लत क्राइसिस से, कहीं कहीं तो वाटर एटीएम लगाए गए हैं। वाटर एटीएम दिख नहीं रहे कहाँ पे लगाए गए। हम लोग के बचपन में प्याऊ लगाए जाते थे, बांस से पानी पिलाए जाते थे, एक आदमी डिबूट किया जाता था। तो मेरा सुझाव है इलाहाबाद मेयर से कि जगह जगह इसका एक सर्वे कर लें और फटाक से पानी की व्यवस्था कर दें, क्योंकि गर्मी से लोग मर रहे हैं और इसकी दुकानदारी में बहुत असर है। दिन भर बाजार समझ लीजिए सन्नाटा रहता है। अब बस ये चल रहा है और खुदा की मेहरबानी से रोजी रोटी चल रही है। तो देखिए, कहीं ना कहीं ऊपर वाले के ऊपर आसरा है लोगों का और रोजी रोटी उनका कहना चल रहा है, मगर आप जिस तरह से बाजार के हालात है कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी सामने। कुछ लोग और भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। ये बताइए, गर्मी है, कितनी समस्या हो रही है? बहुत है। कस्टमर भी नहीं आ रहे? नहीं। देखिए, गर्मी बहुत है, कस्टमर नहीं आ रहे हैं और भी लोग निकले हैं सड़कों पे। आप लोग सड़कों पर निकले हैं, गर्म से कितनी समस्या हो रही है? बहुत हालात ख़राब है। यहाँ पे कस्टमर नाम की चीज़ नहीं है। रोड बिल्कुल सन्नाटी पड़ी हुई है। दुकानदार जो है हाथ पे हाथ धर के बैठा हुआ है। कंडीशन बहुत ख़राब चल रही है। देखिए, कंडीशन बहुत ख़राब है, भयावह स्थिति है जिस तरह से गर्मी पड़ रही है और एक तरफ जिस तरह से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करा है, दूसरी तरफ से स्वास्थ्य विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है कि अपने घरों पर ज़्यादा अगर काम ना हो तो रहें और साथ ही तरल पदार्थ का इस्तेमाल करें। घर से अगर निकल रहे हैं तो पानी का ज़रूर इस्तेमाल करें। इस तरह की जो गाइडलाइन एडवाइजरी जारी हुई है और दूसरी तरफ ये भी जो मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया कि 3 दिनों में प्रयागराज का भी तापमान 45 पार कर सकता है और अभी तक जो तापमान पहुंचा है वो 45 के करीब पहुंचा है, जिससे कि काफ़ी गर्म है और सड़कों पर लोगों का निकलना मुंह ढके बिना मुश्किल है। फिलहाल अब देखना होगा आने वाले दिनों में कैसे लोगों को राहत मिलेगी, क्योंकि अभी मई के बाद जून भी है और ऐसे में गर्मी में प्रयागराज की जो कहती है मई जून की जो गर्मी होती है वो कहीं ना कहीं काफ़ी लोगों को प्रभावित करती है। अब देखना होगा कब मौसम करवट लेगा और लोगों को राहत मिलेगी। वीडियो जर्नलिस्ट शामू कुशवाहा के संग सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के कानपुर में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। अगले 48 घंटे कानपुर पर भारी रहने वाले हैं। तापमान की अगर बात करें तो 43.2 डिग्री तापमान पहुंच चुका है और मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करी है कि अगर घर से निकले तो आंखों पर चश्मा और चेहरे को ढक कर निकले, क्योंकि जो कानपुर का यूवी इंडेक्स है वो 12 दर्ज किया गया है, यानी अत्यधिक खतरनाक। 12 जो इंडेक्स है यूवी वो अत्यधिक खतरनाक कानपुर का दर्ज कर लिया गया है, यानी कि जो ये पराबैंगनी किरणें हैं ये आपके शरीर की त्वचा को और आंखों की रोशनी को नुकसान पहुंचा सकती हैं। हमारे पीछे देखिए, ये कानपुर की कल्याणपुर की मुख्य सब्जी मंडी है, बाजार है और गर्मी का सितम इतना है कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरी बाजार में सन्नाटा पसरा हुआ है। दुकानदार दुकान लगाकर तो बैठे हैं, किसी तरह धूप से बचने का प्रयास कर रहे हैं। इन लोग ने तिरपाल लगा रखे हैं, लेकिन जो ग्राहक हैं वो मंडी में दिखाई नहीं दे रहे हैं। हमारे
कुछ लोग हैं यहाँ मंडी में, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से ये गर्मी में सरवाइव कर रहे हैं, गर्मी में अपनी दुकानों को चला रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? आशु भैया। आशु भैया, इतनी गर्मी पड़ रही है, ग्राहक आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? बिल्कुल नहीं आ रहे, सुबह शाम हो जाती है, एक दो कस्टमर आया तो आया, वरना दिन भर ऐसे देखो पूरी दुकान खाली, कोई कस्टमर नहीं। तो इतनी गर्मी पड़ रही है, आप लोग ने किसी तरह का बचाव कर रखा है या प्रशासन की तरफ से कोई मदद आपके लिए? क्या मदद है, कोई मदद नहीं, अपना आराम से यहीं बैठे रहते हैं हम लोग। हाँ, दादी क्या क्या नाम है? हमारा नाम तारावती है। गर्मी बहुत पड़ रही है, प्रशासन की तरफ से कोई इंतजाम यहाँ मंडी में किया? कुछ नहीं किए, पड़े बेचारे फुटपाल पे देखो मर रहे, इधर से उधर, बिकी न बिकी बटोर फेंक देते, शाम तक चले जाते अपने अपने घर। ग्राहक भी नहीं आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा भगवान। सब्जी भी खराब हो जाती होगी गर्मी? फेंक देते शाम का, हमारे लोग बच जाता, हम लोग खुद ही फेंक देते हैं। अब मरे जा सब भूख दिया। एक लोग और है, सर क्या नाम है आपका? शैलेश। चलिए जी, ये बताइए, गर्मी इतनी पड़ रही है, यहाँ मंडी है तो ग्राहक नहीं आ रहा है, किस तरह से नुकसान हो रहा है, क्या प्रशासन ने कोई मदद करी? तो हो ही रहा है, क्योंकि जब हम लोग सामान लेके आ रहे हैं, एक तो कोई भी सब्जी उसके रेट बहुत ज़्यादा ऊपर चढ़े हुए हैं, और जब रेट इतने चढ़े हुए हैं और प्लस उसके बावजूद हमारी बिक्री नहीं हो रही है, तो हम लोग बस यही होता है कि भाई किसी तरह भगवान करे कि मौसम थोड़ा सही हो जाए तो ये कुछ फायदा हो पाएगा, नहीं तो इसे तो हम लोग बिल्कुल बेकार हो जाएगा। अच्छा, महापौर बोल रही है नगर निगम लगातार पानी के फव्वारे चलवा रहा है, मंडी में क्या व्यवस्था है? और लोकल यहाँ कुछ भी नहीं, महापौर जी तो आती ही नहीं है यहाँ पर। अभी उन्होंने यहाँ की मतलब यहाँ तक कि कुछ दिनों पहले शिकायत की गई थी रोड के लिए कि यहाँ पे आने पे रोड पे बहुत दिक्कत, तो वो भी उसके लिए भी नहीं कुछ सुनवाई हुई। अच्छा, पीने की पानी की क्या व्यवस्था है? ना हैंडपैप है, ना कोई पानी है, ना कोई व्यवस्था यहाँ है, कोई व्यवस्था नहीं है। गर्मी में देखिए, एक यहाँ पर एक ठेला और है जो कुछ पेय पदार्थ, शीतल पेय पदार्थ बेचता हुआ नजर आ रहा है। इनसे बात करेंगे कि किस तरह से इनकी बिक्री हो रही है गर्मी में। ये अपनी इन पेय पदार्थों को बेच पा रहे हैं कि ये भी ऐसे ही इनके पास भी ग्राहक नहीं पहुंच रहे? सर क्या नाम है? छोटू। छोटू, ये शीतल पेय पदार्थ बेच रहे हो गर्मी में, तो बिक रहा है? कम बिक रहा है। क्या लोग निकल नहीं रहे सड़कों? नहीं कर रहे। आप इतनी गर्मी में निकले हैं, ये बर्फ सब ठीक से रखी रहती है? हाँ, सब ठीक से रखी रहती है। तो मंडी में आप बेच रहे हैं, जैसे पहले बिकता था वैसे ही अभी बिकता है कि नहीं बिकता वैसे? अच्छा, पीने के पानी की यहाँ पर मंडी में क्या व्यवस्था है, कुछ है? नहीं है कुछ। तो ये हमारे साथ मंडी में कुछ लोग थे। जिस तरह से मौसम विभाग ने तो चेतावनी जारी करके लोगों को चेता दिया है कि अगले 48 घंटे कानपुर में भारी रहने वाले हैं, भीषण गर्मी पड़ने वाली है, हीट वेव से ज्यादा तेजी से हीट वेव चलने वाली है। लेकिन अगर बात करें यहाँ के लोकल काम करने वाले लोगों की, यहाँ के दुकानदारों की, तो मंडी पर भी गर्मी का बहुत ज्यादा अधिक प्रभाव पड़ा है। ग्राहक पहुंच नहीं रहे हैं, सब्जियां खराब हो रही हैं, लोगों को नुकसान हो रहा है। और अगर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन ने यहाँ पर गर्मी से बचाव के कोई भी इंतजाम नहीं किए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट नयन सोनकर के साथ अभिनव श्रीवास्तव, जनता टीवी, कानपुर।